हेलो फ्रेंड, कल है नवरात्रि। तो नवरात्रि का भोग हम सिर्फ 9 दिन के लिए सिर्फ 9 मिनट में एक चीज़ से बना के तैयार कर लेते हैं। मूँगफली को अच्छे से धुल के सुखा लिया है और चलते हैं गैस पे। गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया और कढ़ाई में मूँगफली डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए लगातार हमें मूँगफली को भून लेना है। बिल्कुल इसे छोड़े नहीं, यदि आप छोड़ देंगे तो मूँगफली काली पड़ जाती है, एक तरफ से ज़्यादा भुन जाती है, एक तरफ से कच्ची रह जाती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, इसे चलाते हुए लगातार हमें भूनना है और मीडियम फ्लेम पे ही भूनें, जिससे एकदम सोना-सोना भुन जाएगा और जलेंगे भी नहीं मूँगफली। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और मूँगफली हमारी अच्छी-सी भुन चुकी है, क्योंकि ये मूँगफली जैसे ही भुन जाती है तो कलर चेंज हो जाता है और मूँगफली में से आवाज़ आने लगती है, मूँगफली फूटने लगती है एकदम। लगते हैं कि इसमें छिलके इसके जैसे आप देख सकते हैं अलग हो रहे हैं और फट-फट की आवाज़ भी आने लगती है। मूँगफली भुन चुकी है, इसे एक बर्तन में निकाल देते हैं और एक कटोरी और उसी तरह से भून के रख देते हैं ठंडा होने के लिए। हमने 2 कटोरी भून के तैयार कर लिया है। उसी कटोरी से 1 कटोरी भर के चीनी ले लिया है और मिक्सी के जार में चीनी का बढ़िया सा पाउडर तैयार कर लेते हैं। हमने चीनी पीस के रख लिया है। तब तक इधर देखते हैं हमारी मूँगफली भी ठंडी हो चुकी है, हाथ सहने लायक हो चुकी है। तो हाथों से इसे रगड़-रगड़ के इसका छिलका निकाल लेते हैं। इतना रगड़ते हैं कि इसके छिलके एकदम अलग हो जाएँ। जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल छिलके अलग हो चुके हैं, मूँगफली के 2-2 टुकड़े भी दिख रहे हैं। तो अब हम इस छिलके को साफ कर लेते हैं और एकदम बढ़िया सा साफ मूँगफली का दाना तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इसे छिलके को हमने साफ कर लिया, फटक लिया और ये बढ़िया सा दाना तैयार हो चुका है। फिर हम एक मिक्सी का जार लेते हैं, उसमें मूँगफली के दाने को डाल देते हैं और इसे हमें ग्राइंड करना है। तो थोड़ा-सा सिर्फ़ एक बार हमने ग्राइंड किया है, तो जैसा आप देखते हैं ढक्कन लगा देते हैं और ये मोटे-मोटे टुकड़े की तरह तैयार हैं। फिर हम इसे ग्राइंड करते हैं, जैसे हमें पाउडर की तरह चाहिए, वैसा हमें तैयार करना है। तो हम फिर इसे ग्राइंड कर लेते हैं और पाउडर की तरह तैयार कर लेते हैं मूँगफली को। इस बात का इस स्टेज पे ज़रूर ध्यान दें कि यदि आप लगातार इसे ग्राइंड करेंगे तो ये एकदम हलवे की तरह हो जाएगी, क्योंकि मूँगफली तेल छोड़ देती है। तो रुक-रुक के ही इसे ग्राइंड करें, तभी आपको पाउडर मिल सकता है। तो ये हमारे पाउडर तैयार हो चुके हैं, हमने बड़े बर्तन में रख लिया, थोड़ा-सा इलायची पाउडर डाल दिया और जो हमने चीनी पीस के तैयार किया था वो डाल देते हैं। 2 कटोरी मूँगफली में हमने 1 कटोरी चीनी भर के डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बर्तन बढ़ा लें, अच्छे से मिक्स कर लें, ऐसे हाथों से मिलाते हुए आराम-आराम से जैसे-जैसे आप इसे रगड़ते जाएँगे, दोनों हाथों से मिक्स करते जाएँगे, वैसे-वैसे ये आपकी चीनी और जो मूँगफली है ना सॉफ्ट होते जाएगी, यानी कि बढ़िया-सा मिल के तैयार हो जाएगा। अभी आपको दिख रहा है कि बिल्कुल सूखे-सूखे हैं, लेकिन जैसे-जैसे आप मिलाते जाएँगे, वैसे-वैसे ये बढ़िया-सा सॉफ्ट हो चुका है होगा। तो ये यदि आपको सूखा लग रहा है तो इस स्टेज पे भी एक बार थोड़ा-सा लेके इसे ग्राइंड कर लेंगे ना तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, तो आपको बाँधने में अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो देखिए बन ज़रा है, लेकिन थोड़ी-सी इसका टेस्ट बढ़िया लाने के लिए सिर्फ़ बाँधने के लिए 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, स्वाद भी बढ़िया आता है। इसलिए यदि आप नहीं चाहते हैं तो 1 चम्मच भी ना डालें, ऐसे भी आप बाँध सकते हैं, बढ़िया-सा बन जाता है। इस घी को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जैसे-जैसे मिक्स करते जाएँगे वैसे-वैसे ये सॉफ्ट होता जाएगा, तो हमने अच्छे से रगड़-रगड़ के इसे मिला लिए और घी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब ये मिल चुका है, मिल के तैयार हो चुका है, तब हाथों में ऐसे एक मुट्ठी भर के ऐसे लेते हैं, उसके बाद दोनों हाथों से इसे दबा-दबा के, जैसे आप लड्डू बनाते हो ना किसी चीज़ का, वैसे ही ऐसे दबा-दबा के एकदम चिकना-सा गोल लड्डू की तरह तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ़ एक चीज़ से आपको मूँगफली से बिना चाशनी के, बिना घी के ये लड्डू तैयार हो जाते हैं। आप माता रानी का भोग लगा देते हैं, व्रत में खा सकते हैं और इतना आसान है कि कोई भी बना ले, कोई ऐसा ना हो जो इस रेसिपी को ना बना सके। तो फिर चलिए इस बार मेरे तरीके सिर्फ़ एक चीज़ से, बिना घी, बिना चाशनी, बिना मावा के माता रानी का भोग बनाएँ और प्रसाद खाएँ और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, एकदम आसान वाली रेसिपी है। सिर्फ़ 9 मिनट में 9 दिन का भोग तैयार करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।